हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि x की वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक है। अभी ये दो स्टेटमेंट चेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक करनी होती तो हम सिंगल सिंगल ही कर लेते हैं, लेकिन हमें दोनों चेक करनी है और अगर दोनों ही ट्रू हो तो ही ट्रू प्रिंट कराना है, तो हम एंड का यूज करते हैं। एंड क्या करता है, दो स्टेटमेंट लेता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू आउटपुट करती है तो ही ये ट्रू आउटपुट करेगा। जैसे कि यहाँ पे x 3 से बड़ा है इसलिए ये भी ट्रू है, और x यहाँ 10 से छोटा है तो ये ट्रू है। अगर मैं यहाँ x को बड़ा कर देता हूँ कि भाई x यहाँ 10 से बड़ा है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट ये वाली गलत हो जाएगी। और एंड क्या करता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ही ट्रू प्रिंट करता है, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करता है। ठीक है। एक उसका उल्टा एक और होता है और क्या करता है, कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होने पे ट्रू प्रिंट कर देता है। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ही फॉल्स प्रिंट करेगा। जैसे अभी यहाँ पे ये वाली फॉल्स है और ये वाली ट्रू है, ये ट्रू प्रिंट करेगा। देखो, अगर मैं इस वाली को भी फॉल्स कर देता हूँ तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि ये वाली भी फॉल्स हो गई और ये वाली भी, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होने पे और फॉल्स प्रिंट करता है। एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये ट्रू प्रिंट करता है। ऐसे ही नोट हो गया। नोट क्या करता है, जैसे एक एंड स्टेटमेंट है, इसके बाहर हमने नोट लगा दिया। नोट क्या करता है, जो भी रिजल्ट आता है, जैसे ये वाली एंड स्टेटमेंट है, इससे ट्रू रिजल्ट आया। ठीक है, इसने इसको रिवर्स कर दिया। नोट जैसे आप लिखा भी हुआ है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है। ये होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये ऑब्जेक्ट चेक करने के काम आता है, ना कि वैल्यू। अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक्स है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक वाई है, और ये यहाँ पे मैंने क्या किया, जेड को एक्स के इक्वल कर दिया। तो अब एक्स मेमोरी में कहीं जाके सेव हुआ है, वाई भी मेमोरी में कहीं जाके सेव हुआ है। ठीक है। लेकिन जब मैंने जेड को एक्स असाइन किया तो इसने नई मेमोरी लोकेशन नहीं क्रिएट की, सिर्फ जो एक्स वाली मेमोरी लोकेशन है उसको रेफरेंस कर दिया जेड में। तो अब मैं चेक करूंगा कि ये सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो मैं यूज करूंगा प्रिंट। तो प्रिंट कराने के लिए एक्स इज जेड, तो ये बोलेगा कि यस, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस किया हुआ है, ऑब्जेक्ट सेम है। अगर एक्स इज वाई, तो ये वैल्यू तो इसके अंदर सेम है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अलग अलग है, मेमोरी में अलग अलग जगह सेव है। ठीक है। क्योंकि एक्स अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल है, जेड भी अलग है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस किया हुआ है, ना कि न्यू क्रिएट किया गया है मेमोरी में। ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पे हम जब डबल इक्वल साइन यूज करते हैं तो हम वैल्यू वैल्यू में डिफरेंस है या नहीं वो चेक करते हैं। जैसे एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, एप्पल और बनाना, एप्पल और बनाना, तो ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही इज नोट होता है। अगर मैं इज नोट का यूज करूंगा तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि ये है, ऑब्जेक्ट है। इज नोट ये चेक करता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है क्या। देखो, ये फॉल्स है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसने फॉल्स दिया है कि इज नॉट हमेशा रिटर्न्स ट्रू बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये ट्रू रिटर्न करता है अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो। ऐसे ही होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ ए सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन ए ऑब्जेक्ट। जैसे हम देख भी चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी लिस्ट को हटा देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिया, अमित कुमार। ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो इसमें एम आई है, ये इसके अंदर है या नहीं, ये वाला एम आई। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्वोटेशन मार्क में डालूंगा और इन ऑपरेटर का यूज करूंगा। इज एम आई इन एक्स वेरिएबल, तो मैं रन करूंगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि एम आई इसके अंदर है। लेकिन मैं एस ई डालूंगा जो कि इसके अंदर नहीं है, तो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर ये चेक करता है कि कोई चीज किसी वेरिएबल के अंदर है या नहीं। ये देखो, ऐसा ही ऐसी इसमें है नहीं, तो इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। ऐसे ही नोट इन है, रिटर्न्स ट्रू इफ ए सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये उसका उल्टा हो गया। बिटवाइज ऑपरेटर हमने पहले भी छोड़ा था, अब भी मैं बोलता हूँ कि इसको छोड़ दो, बेसिक में ज्यादा यूजफुल है नहीं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये आप पढ़ लेना कि सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है। सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल पावर, और फिर ये जो बिटवाइज ऑपरेटर, यूनिटरी प्लस माइनस। ठीक है। फिर अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन एंड मॉडुलस, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन,
बिटवाइज लेफ्ट हैंड शिफ्ट, इनको आप छोड़ देना, ये बेसिकली यूज नहीं आता है, ये वाला बिटवाइज और ये वाला भी। ठीक है, और ये कंपैरिजन का तो है ही, ये आप देख लेना, इसे पढ़ने वाली चीज है। तो इसमें हमारा ऑपरेटर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में पाइथन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।